घर घर है चिंता, घर घर उदासी, बेचैन है आज धरती के वासी। घर घर है चिंता, घर घर उदासी, बरसा दो खुशियाँ, बरसा दो खुशियाँ, दुआरे दुआरे आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। ओम शांति। प्यारे बाबा के आज स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में महावाक्य हैं। आज पुण्य स्मृति दिवस जो हर आत्मा को पुण्य बनाने का ही पुरुषार्थ कराता है। यही पिताश्री की श्रेष्ठ पुरुषार्थ की विधि कहें कि बच्चों को भी संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए सदा ही प्रेरित करते रहे और आज भी सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा हर ब्राह्मण आत्मा को संपन्न और संपूर्ण बनने का ही संकल्प करते और हम बच्चों को गुण और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। तो आज बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना है। भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। टावर ऑफ साइलेंस, ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो? यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं। वह है बाप का घर। ये चलते फिरते आदत डालनी चाहिए। आत्मा का घर है शांति धाम और शांति धाम में रहने वाला बाप हम बच्चों को सिखलाते हैं कि कैसे घर की याद बनी रहे। ये आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं
इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है किसकी तरफ? बाप की तरफ। यह है आत्मा का लव। एक बाप के साथ सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है। सौपन में भी नहीं था कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं तो होना तो होगा ना, कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बात करो। यह जानते हो कि शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं मीठे बच्चे मामेकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। यह अंतिम जन्म है। यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है कि आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है। कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हिसाब किताब है वो तो चुक तो करना ही होगा। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी हैं ना कि मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है प्रिय, फिर परंतु क्यों? क्योंकि गुप्त है। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पल के कोई यह आंखें नहीं, यह तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए।
बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। मीठा बाबा है, कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना अहंकार से कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद, भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए ना। बाबा ने कहा कि जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, और फिर इसमें भी साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हे आत्माएं, माँ में कम याद करो। भूले चूके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है, बाबा मेरे तो एक ही आप हो। हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हो। मीठे बच्चे, तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है। इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो, सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से न रहे। सतयुग में ऐसे कोई भी जानवर नहीं होते जो प्यार से न रहें। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं, कल्प पहले मिसल हूँ बहू, फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज़ सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा है सुबह का साईं। सुबह का साईं बेड़ा बनने लाई, है ना। सिंधी कहावत है कि ऐसा ग्राहक भेजियो जो मत का मूरा हो और गांठ का पूरा हो, हैं। हाँ, तो शिव बाबा सुबह सुबह हम बच्चों के पास आता है और क्या लेता है, हमारी कमी कमजोरियाँ, तो वो, और फिर हम बच्चों को प्यार से, सुख से, ज्ञान से भरपूर कर देता है। अथवा
सवेरा बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। उनको ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाएगा। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है। यह तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया। यह तो झट बताएंगे कि कितनों को समझाया, है ना। इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा, वह सच सुनाते नहीं। याद में न रहने कारण ही तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते कि वह अवस्था है नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। ज्ञान की प्रकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़ा ही बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई याद न रहे, ये देह भी याद न आए, ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी की होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती है। अगर शरीर छूट गया तो फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। बाबा से राय लेते रहते हैं। पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते कि सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारा यह नंबर 1 बैंक है। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में बताओ कितना गुना करोगे। 1000 गुना बन जाएगा। और पत्थर से सोना बन जाएगा। तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते कि मीठे बच्चे, उच्च पद पाना है
तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्म इंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती, फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय याद में माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं, तो क्या हो गई है? तो यह माँ हो गई। ब्रह्मा मुख से बच्चों को जन्म देते और यह माँ हो गई, इसीलिए नाम भी है ब्रह्मा, है ना। परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम मात पिता हम बालक तेरी कृपा ते सुख घनेरे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।